next topic is transpose of a matrix. ये कोई A मैट्रिक्स लिया, B मैट्रिक्स लिया, ट्रांसपोज को लिखते हैं A इसके ऊपर डैश, जैसे B इसके ऊपर डैश. ट्रांसपोज में करना क्या है, यू हैव टू इंटरचेंज रोज विद कॉलम. यानी ये जो 3, 4, 7 ये रो है, अब ट्रांसपोज में ये कॉलम बन जाएगी. जो दूसरी रो है 5, 6, 8 ये कॉलम बन जाएगी. बी ट्रांसपोज 4, 6 ये रो है, अब ये कॉलम बन जाएगा. 7, 8 रो है, ये कॉलम बन जाएगा. 9, -1 रो है, अब ये कॉलम है. नाउ देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके रो कॉलम इंटरचेंज हो गए. उसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे, डबल ट्रांसपोज, तो वो वापस ए जैसा ही दिखाई देगा. आप पहले प्लस करें बाद में ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लेकर बाद में प्लस करें, सेम रिजल्ट. पहले किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से जैसे नंबर 2, 3 से मल्टीप्लाई करें, बाद में ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लेकर बाद में मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आएगा. ये 4th प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने के लिए है. अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर दें तो बी ट्रांसपोज जो बी बाद में है वो पहले आ जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज. हम इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से प्रूव करके देखते हैं. मैंने ए और बी मैट्रिक्स लिए. ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है. ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए और बी की मल्टीप्लाई है, बाद में ट्रांसपोज है, तो हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर लें. इसका ऑर्डर 3/1 है और इसका ऑर्डर 1/3 है. ये मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यस. आंसर 3/3 ऑर्डर का आएगा. इस 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए, इस एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -2 की 3 के साथ, 4 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 4 की 3 के साथ, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा. अभी ये ए बी है. लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मैं जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. तो आंसर में अब -2, -4, -6 जो कि रो है ये कॉलम बन जाएगा. -2, -4, -6, 4, 8, 12, 4, 8, 12 रो है, रो का कॉलम. 5, 10 और 15 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. मैंने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ लिख के रख दिया. अब हम राइट साइड सॉल्व करते हैं. बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी है तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1, 2, 3 और ए ट्रांसपोज हो जाएगा -2, 4, 5. अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लें. अगेन यू विल गेट अ 3/3 मैट्रिक्स. 1 की मल्टीप्लाई -2 से, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की मल्टीप्लाई -2 से. ये पोजीशन है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम 3 4 जा 12, ये थर्ड कॉलम है, तो 3 की 5 से 15. You can observe that these two are same. तो a b dash is equal to b dash a dash. b जो पीछे था अब वो आगे है. हमने ये प्रॉपर्टी बाय एन एग्जांपल वेरीफाई कर ली. ओके. अब है there are two types of matrix based on transpose property, symmetric matrix और skew symmetric matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से
से भी वो वैसे का वैसे ही दिखाई देता है। मीन्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन इज A मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। If A transpose is equal to minus A, then A is called skew symmetric matrix। हम इसका एग्जांपल लें। एक ऐसा मैट्रिक्स मैंने लिखा, आप डायगोनल में कुछ भी लिख दें और ध्यान रहे ये स्क्वायर होना जरूरी है। डायगोनल में कुछ भी लिखा बट ये एलिमेंट इसके जैसा होना चाहिए। पोजीशन पर ध्यान रखें, ये एलिमेंट इसके जैसा होना चाहिए और ये एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। अगर ये इसके साथ, ये उसके साथ और ये मैच कर जाए इस तरह से, डायगोनल में आप कुछ भी लिखो। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। पहली रो है 6 4 -1, रो है 6 4 -1, हम इसे कॉलम वाइज लिख रहे हैं 6 4 -1। दूसरी रो है 4 7 -2, इसको वर्टिकल लिखें 4 7 -2। नेक्स्ट है -1 -2 5। मैं ये रो ले रही हूं और लिखना इसको कॉलम वाइज है -1 -2 5। यू कैन ऑब्जर्व दैट A डैश इज इक्वल टू A, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक आपको कैसे लेना है, A मैट्रिक्स ऐसा लो जिसके डायगोनल में 0 हो। आप ये 2x2 ऑर्डर का भी ले सकते हैं, 3x3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं। अब इस बार ये एलिमेंट इसके जैसा सेम तो होना ही चाहिए बट साइन अपोजिट होने चाहिए। एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। यहाँ अगर आपने -1 लिया तो यहाँ पर आप +1 लेंगे। ऐसे ही यहाँ अगर आपने 5 लिया तो यहाँ -5। जब आप ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं, अब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करें, आप A का ट्रांसपोज लें। फर्स्ट रो है 0 -4 -1, हम इसे कॉलम में लिखें। सेकंड रो 4 0 5, इसे कॉलम वाइज लिखें। थर्ड रो 1 -5 0 1 -5 0। ये A है, ये A ट्रांसपोज है। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई माइनस से करती हूँ तो मुझे हर एलिमेंट का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस किया तो इन सबके साइन चेंज हो गए। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दीज टू आर सेम। तो अगर A ट्रांसपोज -A के इक्वल आ रहा है, इट मींस हमने जो A मैट्रिक्स लिया था वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स। यहाँ पर आप कोई भी मैट्रिक्स लो, स्क्वायर होना चाहिए। हम इसको दो मैट्रिक्स का सम दिखाएंगे। हम एक को P नाम देंगे, दूसरे को Q। तो उनमें से P हमारा सिमेट्रिक और Q स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इस मैट्रिक्स को दो का सम दिखाना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे 10 है, मैं 10 को दो इवन नंबर्स का सम दिखा सकती हूँ, जैसे 6 + 4, और चाहो तो 10 को दो ऑड नंबर्स का भी सम दिखा सकते हैं, 7 + 3। तो रिप्रेजेंट 10 एज सम ऑफ टू इवन नंबर, रिप्रेजेंट 10 एज सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। हम यहाँ पर रिप्रेजेंट A एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन इज सिमेट्रिक, अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने एक P मैट्रिक्स लिया जो मैं A + A' का हाफ लेना है। ये A है तो मैंने साइड में A ट्रांसपोज निकाल लिया। 3 5 जो रो था वो कॉलम बन गया, 2 - 2 कॉलम बन गया। अब A + A' वो रिजल्ट मैं यहाँ लिखूं तो यहाँ से A और A' को आप ऐड कर दें। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे तो 3 के साथ 3 ऐड होगा, 5 के साथ 2 ऐड होगा, 2 के साथ 5 ऐड होगा और -2 के साथ -2 ऐड होगा। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि हाफ अगर मैं अंदर ले जाती हूँ तो ये अंदर ऑड नंबर है, तो इसमें हाफ को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपका P मैट्रिक्स है। अब आप P डैश लेकर देखें, P डैश लोगे तो 6 7
ये कॉलम बन गया 7 माइनस 4। और ऑब्जर्व करें P और P डैश दोनों एक जैसे हैं, यानी P और P डैश एक जैसे हैं। दिस इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक। ये हमने यहाँ P और P डैश हमने ऑब्जर्व किए सेम है, इसलिए वो P सिमेट्रिक है। ये वाला P मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है, ये P मैट्रिक्स है। अब हमने Q मैट्रिक्स लिया A माइनस A डैश, A माइनस A डैश माइनस करें तो यहाँ 0, 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 और ये 0। अब आप इसका Q डैश निकाल लें, 0, 3 माइनस 3 0। आप चेक कर लेना ये माइनस Q के बराबर है। अगर आप Q की मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो आपका Q डैश आ जाएगा। अब Q डैश और माइनस Q सेम है तो डेफिनेशन कहती है जब Q और माइनस Q डैश सेम है इट मींस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। P सिमेट्रिक है हमने चेक करके देख लिया, Q स्क्यू सिमेट्रिक है हमने चेक करके देख लिया। अब आप P और Q का सम कर लीजिए। NOW नाउ P प्लस Q। तो P मैट्रिक्स जो मैंने यहां से अभी हटा दिया वो ये था P 6 7 7 माइनस 4 प्लस Q। ये हमारा Q मैट्रिक्स है, ये वाला 0 3 माइनस 3 0। P प्लस Q करेंगे, हाफ दोनों में से कॉमन है, ऐसे ही प्लस कर दें। 6 के साथ 0 प्लस होगा, 7 के साथ 3 प्लस होगा, 7 के साथ माइनस 3 और माइनस 4 के साथ 0। हर एलिमेंट को हाफ कर देंगे तो 3 2 5 माइनस 2। ये आपका A मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स हमने A मैट्रिक्स को P प्लस Q की फॉर्म में दिखा दिया। इसमें P मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और Q मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, हम अपने इक्वेशन में ऊपर दिखा चुके हैं। दिस प्रूव्स दैट एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद आप लिखते हैं हेंस वेरीफाइड या हेंस रिटन। हमने ये अभी 2/2 के लिए प्रूव किया था, सिमिलरली हम 3/3 के लिए भी कर सकते हैं। हमें वही लेना है P मैट्रिक्स हाफ ऑफ A प्लस A डैश और Q मैट्रिक्स हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ये हमेशा आपका सिमेट्रिक आता है, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन इज सिमेट्रिक वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। P आपको ऐसा ही लेना है, Q ऐसा ही लेना है। हमने ये 2/2 के लिए किया, आप इसको 3/3 के लिए भी कर सकते हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, पहले प्लस करना है या बाद में ट्रांसपोज, ये आपको क्वेश्चन से ऑब्जर्व करना है। अब आप एक्सरसाइज 3.3 कर सकते हैं। थैंक यू।